जो मेरे दरवाज़ा पर आकर के लात मारने का काम किया और मेरा वाइफ को भी यहाँ लप्पर थप्पड़ मारा, हम लोग पूरे परिवार को मारा। और सलाउद्दीन के कहना हुआ कि आप बाहर से आए हैं, बाहर का आदमी आकर के चुनाव नहीं लड़ेगा, हम लोग यहीं जन्म कर्म लिए हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे पर विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में हम लोग को मारा भी और पीटा भी, लेकिन इसका कसर जनता ने 2017 में दिखाने का काम किया, यानी भारी मतों से जिताने का काम किया है। उस चीज़ को आक्रोश था जनता के बीच में कि ये स्वतंत्र देश है, कोई भी खड़ा हो सकता है। हम खड़ा हुए थे, तो खड़ा हुए तो उसको तकलीफ हुआ, उसके बाद में हमको मारा भी। अभी नमस्कार, मैं हूं एस सर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो है फुलवारी नगर परिषद का इलेक्शन की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो पुराने पार्षद हैं सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इसी दौरान आज मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 20 में शाकिर नेता के नाम से मशहूर शाकिर जी के पास में। तो आइए हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने काम कितना पूरा किया है, नहीं किया है, और क्या ये अगला चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो इनके मुद्दे क्या क्या होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे तक आप बीच में जो आए हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्या प्लान है आपका और क्या क्या इस बार के अहम मुद्दे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 20 का प्रतिनिधि हूँ। मैं वार्ड नंबर 20 में ही काम किया हूँ, इसलिए मैं वार्ड नंबर 20 में ही चुनाव लड़ूंगा। अब रह गया कि क्या क्या मुद्दा है। हम मुद्दा यही बना करके रखे हुए हैं कि अभी हम गरीबों के लिए एक अपने वाइफ के नाम से एम्बुलेंस जो देंगे, जो फ्री सेवा होगा। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सा महिला बेरोजगार है, पढ़ी लिखी हुई है। इसके लिए हम लोग बहुत सा सरकार का योजना आया हुआ है, जैसे सिलाई सेंटर हो गया, मोमबत्ती बनाना हो गया, अगरबत्ती बनाना हो गया, यानी सब मजदूरी करके खाना भी चाहता है, किसी को रोजगार नहीं मिला है। ये भी हम लोग देख रहे हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल में हमको तो 2.5 वर्ष मिला है। बाकी मेरा वाइफ इंतकाल कर गई है, तो पावर मेरा उतना नहीं है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का मेहरबानी है कि हम अभी मदीना खातून को वो जिंदा किए हुए हैं। इसलिए हम सारी जनता को हर काम करने के लिए इच्छुक हैं और कर रहे हैं। जो आपके विरोधी जितने भी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये जो है मुझे जो अच्छी फाइट देगा, क्या लगता है आपको? अच्छा, अब ये देखिए, स्वतंत्र देश है ना, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। अब सवाल ऐसा है कि चुनाव मैदान में है ना, कुश्ती लड़ना है, वो कुश्ती लड़ ले। बाकी जनता हमारा साथ है, हम ये बात को जानते हैं और विश्वास मेरा है कि मैं काम किया हूँ। अब रह गया मामला कि बहुत सा वार्ड पार्षद में खड़ा होने जा रहा है, तो हम लोग रोक भी नहीं सकते तुम खड़ा हो, लेकिन कम से कम जनता के बीच में कुछ काम कर करके अगर घूमोगे ना, तो जनता जानता है कि चलिए भाई ये काम करने वाला आदमी। हम करीबन 17 बरस से हम अपने राजनीति कर रहा हूँ, है ना। लेकिन 2012 में चुनाव जब हमने लड़े थे, तो चुनाव लड़ने के लिए जैसे ही जब हम लोग तैयार हुए चुनाव लड़े, हम हार गए। जब हार जाते हैं तो इसी जगह सलाउद्दीन वार्ड नंबर 20 से जीतता है, और मेरे दरवाज़ा पर एक अभी जूही कर करके है, जो मेरे दरवाज़ा पर आ करके लात मारने का काम किया और मेरा वाइफ को भी यहाँ लप्पर थप्पड़ मारा, हम लोग पूरे परिवार को मारा। और सलाउद्दीन के कहना हुआ कि आप बाहर से आए हैं, बाहर का आदमी आकर के चुनाव नहीं लड़ेगा, हम लोग यहीं जन्म कर्म लिए हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे पर विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में हम लोग को मारा भी और पीटा भी, लेकिन इसका कसर जनता ने 2017 में दिखाने का काम किया, यानी भारी मतों से जिताने का काम किया है। उस चीज़ को आक्रोश था जनता के बीच में कि ये स्वतंत्र देश है, कोई भी खड़ा हो सकता है। हम खड़ा हुए थे, तो खड़ा हुए तो उसको तकलीफ हुआ, उसके बाद में हमको मारा भी। अभी एक वार्ड नंबर 20 में क्या नाम है,
वो भी खड़ा हुई, वही मेरे दरवाजा पर लात भी मारी थी और वही मेरा वाइफ को भी मारी थी और पिटवाने वाला सरोदीन था। अभी तो मैं तो उनका पक्ष नहीं जानता हूं, अभी आपने तो अपना पक्ष रखा है, लेकिन अगर मौका मिलेगा उनका इंटरव्यू लूंगा तो जरूर मैं बोलूंगा, पूरे तमाम पूछूंगा उनसे। पूरे सुन, ये पूरी जनता जानती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये पूरी जनता जानती है कि 2012 में शाकिर भाई का बीवी पिटाई थी और बाल बच्चा पिटाया था, पूरी जनता जानता है। हाँ, क्या आपको लगता है कि क्या जरूरत है अभी इलेक्शन के टाइम में गड़े मुर्दे को उखाड़ने का? देखिए, सवाल ऐसे है कि दुख तो इंसान को रहा नहीं जाता है, दुख तो इंसान बोलिए देता है, बोल देता है ना, जब दुख होगा तो बोल देगा। आज हम जनता के बीच में अगर दुख देंगे तो जब जाएंगे वोट के लिए तो जनता तो मेरे मुंह पर जवाब देगा ना कि आपके पास गए, आपने भगा दिया, काम नहीं किया, तो बोलेगा ही ना। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या रह गया है ऐसा जो आप चाहते हैं कि हम अगर जीत करके आएंगे तो अपने वार्ड में ये सारी चीज़ें लाएंगे? हाँ भैया, ये देखिए, मेरे वार्ड में तो हम ये बात को रख दिया गया है कि हमारी एक सोच हुआ कि मैं मदीना खातून के नाम से एम्बुलेंस दूंगा, जो जनता का फ्री सेवा रहेगा, 1 रुपया लगने नहीं देंगे। वो ड्राइवर खर्चा मेरा, तेल खर्चा मेरा, सारा चीज़ मेरा रहेगा। वो अपना हॉस्पिटल चुपचाप जाए, जैसा बीमारी अभी पड़ रहा है, गरीब आदमी ऐसा रहता है कि एक कोई एम्बुलेंस में 2000 तो 1500 तो 2000 1200 रुपया लगता है, लेकिन हमारे तरफ से, मदीना खातून की तरफ से, वो जैसे आफ्ताब भी जिंदा करके रखे हुए हैं, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहें, मैं मदीना खातून के जिंदा रखूं। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से अब हम क्या कहेंगे, जनता के बीच में जाते हैं, बहुत बहुत सब शुक्रिया करता है कि भैया हमको राशन कार्ड बन गया, हमको बाल बच्चा के खाने के लिए हमको 2 रोटी मिलता है। हमको 10 बरस हम लोग अगला के रखे थे, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना था। आज जितना वार्ड नंबर 20 में राशन कार्ड बना है, अब इस पर हम क्या कहेंगे, वो तो जनता जवाब देगा कि किसका किसका राशन कार्ड बना है, वो तो जनता खुद बोलेगी। एक घर में जा कर के पूरे पूछिए कि कितना घरों का बना है, यानी करीबन 20% बना है, तो फिर अभी लगता है कि 10% बनिए जाएगा। पूरे जितना भी आपने पूरा कार्यकाल निकाला 2.5 साल का, जैसा कि आपने बताया, जी। तो कितना % आप अपने हिसाब से काम सब कंप्लीट हो चुका है? जो बेसिक नीड्स के हैं, जो आपकी इसमें आते हैं, जो अधिकार में आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ ना कि मुझे को जनता तो पावर दिया, अल्लाह ताला भी दिए, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मेरा वाइफ नहीं रही, 2.5 बरस के कार्यकाल में वो बेचारी गुजर गई, इंतकाल कर गई, वहाँ से वोट में हमारा कोई पावर नहीं है। आज 2012 के चुनाव देखा हमने, 2007 का चुनाव देखा हमने, जितना गंदगी रहता था 2017 के बाद में आपने पूरी पब्लिक से पूछ लीजिए कि नली गली रोड ये कितना सफाई हो, पब्लिक जवाब देगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 पर आइए कि बहुत सा के लोगों को आया था जो आयुष्मान भारत कार्ड बना था, जो बहुत लोगों के हमने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किया। तीसरी बात है, बहुत सा लोगों को जैसे राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बनाने का काम किया। कितने % लोगों को बना चुके होंगे अब तक आपके वार्ड में? 80% गरीबों को बना दिया। राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड, ये दोनों? राशन कार्ड भी बना है, आयुष्मान भारत कार्ड भी बना है, अभी ESI कार्ड भी बना रहे हैं। सुन लीजिए, अभी हम ESI कार्ड भी बना रहे हैं, जिससे भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपया उसका अनुदान राशि देता है, जो बड़े बड़े बीमारी में उसका काम आता है, जो गरीब आदमी रहता है, वो भी बनवा रहे हैं। हाँ, आयुष्मान भारत कार्ड अलग हो गया, ESI कार्ड अलग हो गया। ये मजदूर को बनता है। हमारे क्षेत्र में बहुत सा गरीब गुरबा मजदूर है। हमारे क्षेत्र में टेम्पो चालक है, ठेला चालक है, मजदूरी करने वाला है, यही सब हम लोग का इलाका में जीवन यापन करते हैं। लाइट के, बिजली का वायर वगैरह कुछ? अब आइए मेरे वार्ड में करीबन जा करके देखिए कि गुलिस्तान मोहल्ला में एक रोड 10 बरस से नहीं बना था, जो हमने वचन दिया था, जो हम 2017 के चुनाव के बाद हमने गोद हमको लिया था गुलिस्तान मोहल्ला, उसी प्रकार से हमने गोद लिया और जा करके उसको बनाने का काम किया। जो विवादित था उसको हमने रिक्वेस्ट करके उसको मिला जुला करके हम लोग रोड बनाने का काम किया। रोड नली गली करीब करीब यहाँ बन चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी तो समस्या आते रहता है और समस्या जाते नहीं, रहता है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैंने पूछा आपसे कि बिजली के वायर का जो कई जगह जो लटका हुआ दिखता था, हाँ। कई जगह पे दिखता है, सब देखिए अभी आप वो सारी चीजें क्लियर हो गई है क्या? कहूँ देखिए, बिजली का वायर जो है
जिस तरह से हमारे गुलिस्तान मोहल्ला में था, हाजी हरमैन में था, आप जा कर के देखने का काम कीजिए कि किस तरह से शुद्धकरण हो गया। सबका हम बार चेंज करा दिया है और इंशाल्लाह जो बाकी है वो भी चेंज होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए।